बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों, नून लीग के अंदर से मुतालबा आ गया। मरियम नवाज़ साहिबा का कड़ा इम्तिहान और मौलाना फ़ज़ल रहमान ख़ान साहब के हक़ में खुलकर बोल पड़े। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें जीतने वाले भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि हम कैसे जीत गए हैं, और हारने वाले भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि हम 70-80 हज़ार की लीड से जीते थे रात को और सुबह को हमको हरा दिया गया। दोनों फ्रीकैन परेशान हैं, जीतने वाले भी और हारने वाले भी। और ये वाहिद इलेक्शन है जिसको 20 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन हुए 20 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जो हैं उसके वो उनमें रद्दो बदल होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अभी तक जो फार्म 45 या 47 हैं वो अपलोड भी नहीं किए। तो यही वजह है कि नाज़रीन इकराम, ख़बरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ 14 अदद सीटें और अजाफ़ी मांग ली हैं, क्योंकि उनके मांगने के मुताबिक उनको दिया जा रहा है। जो वो डिमांड करते हैं, निज़ाम के लाडले हैं, वो चांद मांगें तो निज़ाम चांद भी देने को तैयार नज़र आ रहा है। तो यही वजह है कि जो लोधरा की NA 154 की सीट थी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो राना फराज नून साहब थे वो जीते हुए थे। उनको पहले इलेक्शन के दिन 7,000 उनका वोट जो था वो मुस्तरद किया गया। अब दोबारा रिकाउंटिंग हुई उसकी 19 दिन बाद, तो उसमें मज़ीद 14,000 वोट जो हैं मुस्तरद करके उनके मुखालफ नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब करवा दिया गया और उनको हरवा दिया गया। ये सूरत हाल है इलेक्शन की जो पाकिस्तान में हुआ है, जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पूरी दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि ये जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, ये पूरा धांधला ज़दा था। धांधली ज़दा नहीं, धांधला ज़दा इलेक्शन था। तो नाज़रीन कराम, आज इसी धांधली पर जिस तरह तमाम सियासी पार्टियाँ एहतजाज करती हुई नज़र आ रही हैं, और मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं कि ये इलेक्शन पूरे का पूरा धांधली ज़दा था। जैसे जुएल लतीफ़ साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें बांध कर हुकूमत दी जा रही है, ये मुश्किल फ़ैसला है हमारे लिए, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी जा रही है। कोई ज़बरदस्ती ना लें आप, किसने मजबूर किया हुआ है? आप कहें कि हमने नहीं अपनी हुकूमत बनानी। तो नाज़रीन इकराम, आज मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब भी, जिस तरह आपको पता है कि पीछे मुलाकात भी हुई, असद कैसर साहब के वफ़द ने बाकायदा मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से मुलाकात भी की। आज उन्होंने खुलकर बात की कि मैं किसी सियासी कैदी के हक़ में नहीं है कि किसी सियासी को कैद में रखा जाए, और आप जानते हैं कि कौन इस वक्त पाकिस्तान में सियासी कैदी हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बग़ैर धांधली के जीत गई है तो फिर तो 9 मई का जो सानहा था वो दफन हो गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीती है, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, तो फिर तमाम सियासी जमातों को चाहिए
कि क्यों जफ्फे लगा रहे हैं वो हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दें। तो उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन हुआ है इस पे सवालिया निशान है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन था। जिन्होंने एक दिन भी कैंपेन नहीं चलाई, रात को वो हार कर सो गए, सुबह उठे तो उनके नोटिफिकेशन कामयाबी के हो गए थे। ये किस तरह का इलेक्शन है? इस तरह के इलेक्शन पे फिर सवालात तो उठेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत बनाई जा रही है, एल्फी लगा कर जोड़ी जा रही है, ये भूल जाएं कि इनकी हुकूमत चलेगी। ये अपने ख़यालात जो है वो दिल से, दिमाग से निकाल दें कि उनकी हुकूमत चलेगी। ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान साहब खान साहब के हक़ में कभी भी नहीं बोले, लेकिन इस दफ़ा वो बोले, आज खुलकर बोले हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने मैंडेट दिया है, लिहाजा ये जो पार्टियां हुकूमत को जफ्फा लगाने की कोशिश कर रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दें। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सूरत हाल होगी, दूसरी तरफ आपको पता है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने जैसे ही वज़ीर आला का हलफ उठाया, पूरा दिन जो पाकिस्तानी मीडिया है वो सारा दिन कवरेज करता रहा कि मरियम नवाज़ साहबा हलफ उठा रही हैं। यहाँ तक कि उनका जब पोलिंग हुआ, वोट कास्ट हुए, तब से लेकर उनकी हलफ बर्दारी तक मुकम्मल कवरेज देते रहे पाकिस्तानी मीडिया चैनल जो हैं। अब मीडिया चैनल का भी इम्तिहान है और मरियम नवाज़ साहबा का भी इम्तिहान है। मीडिया चैनल वालों को क्या इम्तिहान है कि अब कल आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब का भी हलफ है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पहले वोटिंग होगी, उसके बाद वज़ीर आला KPK का बाकायदा वोटिंग होगी, उसके बाद उनका हलफ होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो मरियम नवाज़ साहबा का मुकम्मल प्रोटोकॉल सुबह से लेकर शाम तक दिखाता रहा, अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला का हलफ उठाने वाले हैं अली अमीन गंडापुर, क्या पाकिस्तानी मीडिया उनको भी कवरेज बिल्कुल वैसी ही देगा जैसी मरियम नवाज़ साहबा को दी गई? तो ये एक सवालिया निशान होगा पाकिस्तानी मीडिया चैनल पे कि अब देखते हैं कि वो क्या उसको भी उतनी कवरेज देते हैं या नहीं देते। तो नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज़ साहबा का पहला कड़ा इम्तिहान आ चुका है कि आपको पता है मरियम नवाज़ साहबा ने कहा था कि मैं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ और मेरे दरवाज़े 24 घंटे तक तमाम उम्मीदवार जो MPs हजरात हैं उनके लिए खुले रहेंगे। अब इम्तिहान उनका कड़ा पहला आ चुका है कि खान साहब ने, आपको पता है कि हफ्ता के रोज़ एहतजाज की कॉल दी है कि पूरे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले हैं, वोटर्स, सपोर्टर्स हैं, वो एहतजाजी मुज़ाहरा, पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा करें। किस सिलसिला में कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया है, जो इलेक्शन में धांधली की गई है और अभी तक होती हुई नज़र आ रही है, तो इसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सारे करें हफ्ता के रोज़। अब देखते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा क्या हुक्म देती हैं पुलिस को कि डंडे बरसाएँ, तशद्दुद करें, पुरअमन एहतजाज को मुंतशर करें, आंसू गैस के शेल बरसाएँ। अब क्या हुक्म देती हैं, उनका बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पहले जो कुछ होता रहा वो तो निगरान हुकूमत के साथ जाता है, सेरा जो कुछ मार दाड़ उन्होंने करवाई। अब निगरान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और मरियम नवाज़ साहबा और नून लीग की हुकूमत है। अब सारा ब्लेम नून लीग पर जाएगा। इंतज़ार रहेगा कि क्या करती हैं। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब अगर बात करें, सेनेट में आज अजलास में फैसल जवेद साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने 27 बरस कौम को मायूस नहीं किया और 8 फरवरी के दिन मज़े की बात है कि कौम ने भी इमरान खान को मायूस नहीं किया। वो निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करोड़ों के हिसाब से वोट देकर कामयाब करवाया। ये अलहदा इशू है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो देना चाहिए और साथ ही जितने भी कैदी हैं
बेगुनाह कैद किया गया उनको रिहाई का मैं मुतालबा करता हूँ, ये फैसल जुवैद साहब ने अपने खिताब में कहा। उसके बाद नाज़रीन इकराम, मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो शहद हकान अब्बासी साहब की बहन हैं सादिया अब्बासी, उन्होंने भी फिर तकरीर की। उन्होंने कहा कि मैं तायद करती हूँ फैसल जुवैद साहब की, जितने भी औरतें या जितने भी जवान इस वक्त कैद हैं, बेगुनाह जिनको कैद किया गया है, सज़ाएँ दी गई हैं, उनको रिहाई उनकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हतीजा शाह 8 माह के बाद अगर बरी हो सकती हैं, उनकी ज़मानत हो सकती है, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की क्यों नहीं। और मैं ये पहले भी अपील कर चुकी हूँ चेयरमैन सेनेट को कि प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें एजाज चौधरी साहब के और शिबली फराज साहब के। अब मैं दोबारा ये कहती हूँ, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जिस तरह के हुए हैं पूरी दुनिया जानती है। मैं भी ये मुतालबा करती हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जिस तरह का उन्होंने इलेक्शन करवाया वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जिस तरह के नाकाम तरीन इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये नून लीग के अंदर से मुतालबा आ गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन जो हुए हैं धांधली ज़दा हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं। जो आपने देखा लाहौर में बेल्ट पेपर छपे थे वो अब इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अब मियाँ साहब की जो NA 15 वाली सीट है उस पर भी दोबारा इसी तरह हराने की कोशिश करनी है, क्योंकि 14 अदद सीटें ज़राए कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मज़ीद मांग रही है, तो वो भी उनको दी जाएंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से छीन कर। तो ये मामला चाह रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।